ये पेड़ आपके लिए ठीक है चील बहन। आप हमारे साथ इसी पेड़ पर घोंसला बनाओ। मैं बताता हूँ। यहाँ सुबह के समय धूप आती है और दोपहर को ये बड़ी शाख छाँव देती है। वो दोनों पति पत्नी चील को ये सब बता रहे थे, क्योंकि चील इस जंगल में नहीं आई थी। कौवा और कौवी की इच्छा थी कि चील उनके पास उस पेड़ पर घोंसला बना ले जिस पर वो रहते थे। मेरे पास मेरा अंडा भी है। मुझे ये पेड़ पसंद नहीं है। मैं किसी और पेड़ पर जाऊंगी। ऐसा कहकर चील वहां से चली जाती है। कालू देखो, वो चील चिड़िया की तरफ जा रही है। अगर चील ने चिड़िया के पास अपना घोंसला बना लिया तो चिड़िया के चील के साथ अच्छे संबंध बन जाएंगे। अगर चील के चिड़िया के साथ संबंध बन गए तो छोटी चिड़िया हमें भी आंखें दिखाएगी। गोरी, कुछ करो तुम। वो चील अपना अंडा लिए चिड़िया के पास जाती है। चिड़िया अपने घोंसले में बैठी हुई थी, क्योंकि चिड़िया ने भी एक अंडा दिया हुआ था। चिड़िया बहन, मैं किसी घोंसले की तलाश में हूँ। क्या ये तुम्हारे पास वाला घोंसला मैं ले लूं? ये घोंसला मेरा ही है। काफी देर से खाली पड़ा है। आप चाहो तो अपने अंडे के साथ इस घोंसले में रह सकती हो। मुझे ये पेड़ पसंद आया है। फिर चील अपना अंडा घोंसले में रख लेती है। चिड़िया, हम बहनों की तरह रहेंगी। तुम्हारा अंडा भी है और मेरा भी। कभी भोजन तुम ले आना और कभी मैं ले आया करूंगी। मुझे आपके साथ रहकर बहुत अच्छा लगेगा। मैं आपकी हर तरह मदद करूंगी। फिर चिड़िया और चील एक ही पेड़ पर अपने अपने घोंसलों में रहने लगती हैं। एक दिन चिड़िया और चील एक साथ भोजन लेने जा रही थी। चिड़िया चील को नदी के पास गंदम के पौधों के पास ले जाती है। चील बहन, हम यहाँ से गंदम के दाने लेकर जाएंगे और फिर आगे फलदार पेड़ भी हैं। वो ऐसे बातें कर रहे थे कि वहां पर कौवी आ जाती है। अरे रुको रुको चिड़िया, तुम अच्छे से जानती हो ये गंदम के पौधे मेरे हैं। गोरी बहन, ये जंगल, ये पौधे, ये पेड़ सब पक्षियों के सांझे हैं। चील खामोशी से सब सुन रही थी। अब तुम मुझे चील से डराओगी क्या? पहले तो तुम कभी भी इतनी चूचा नहीं करती थी। कौवी, मुंह संभाल कर बात करो। मैं अच्छी चील बन गई हूँ, इसका ये मतलब नहीं है जो मुंह में आए तुम बोले जाओ। चिड़िया ने ठीक ही तो कहा है। ये सब हमारा साझा है। फिर चिड़िया और चील दाने लेकर वहां से चले जाते हैं और गोरी देखती रह जाती है। मुझे भी गोरी कहते हैं। चिड़िया, मैं तुम्हारा इस चील से संबंध जरूर तड़वाऊंगी और फिर देखूंगी तुम्हें, छोटी चिड़िया। फिर एक दिन चील और चिड़िया नदी पर पानी पीने गई हुई थी। गोरी कौवी जल्दी से उनके घोंसलों के पास जाती है। वो चिड़िया का अंडा उठाकर चील के घोंसले में रख देती है और चील का अंडा चिड़िया के घोंसले में रख देती है। शुरुआत तो हो गई। अब देखना मैं तुम दोनों को एक दूसरे का कैसे दुश्मन बनाती हूँ। चिड़िया और चील जब वापस आती हैं तो इन्हें मालूम ही नहीं होता कि गोरी कौवी ने तो उनके अंडे बदल दिए हैं। फिर दूसरे दिन चील चिड़िया से कहती है। चिड़िया सहेली, मेरे घोंसले में तो तेज धूप आ रही है। मेरा अंडा बहुत गर्म हो गया है। ऐसे तो मेरा अंडा खराब हो जाएगा। मुझे कहीं और जाना होगा, और वो भी बहुत जल्द। मैं ऐसा करती हूँ, दोबारा अपने पुराने जंगल में चली जाती हूँ। जिंदगी रही तो फिर मिलेंगे। ऐसा कहकर चील अपना अंडा उठाकर अपने पुराने जंगल की तरफ चली जाती है। चिड़िया की चील से अच्छी दोस्ती हो गई थी।
चील के चले जाने के बाद चिड़िया उदास हो जाती है और फिर ऐसे ही समय गुजरता गया। फिर एक दिन चिड़िया के अंडे से बहुत ही प्यारा सा चील का बच्चा निकलता है, जिसे देखकर चिड़िया खुश होने की बजाय डर जाती है। ये बच्चा तो मेरी सहेली चील का है। ऐसा कैसे हो सकता है? मेरे अंडे से चील का बच्चा? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। चिड़िया रोने लग जाती है। दूसरी तरफ चील के अंडे से भी चिड़िया का बच्चा निकल आता है। ये कैसे हुआ? मेरा अंडा चिड़िया के अंडे से बदल गया और मुझे मालूम ही नहीं हुआ। ये सब कैसे हो सकता है? फिर एक दिन चिड़िया फैसला करती है कि चील के बच्चे को उसकी मम्मा तक पहुंचाऊंगी। कुछ सोचे बगैर चिड़िया चील के बच्चे को उठाकर उसकी माँ को ढूंढने चली जाती है। दूसरी तरफ चील चिड़िया के बच्चे के लिए फल लेकर आती है। ये लो बेटी, फल खा लो। मम्मा, सच सच बताओ, आपने कुछ खाया? आप खा लो मेरे बच्चे, मुझे भूख नहीं है। नहीं, हम ये फल आधा आधा खाएंगे। फिर वो दोनों आधा आधा फल खा लेते हैं और वो मासूम बच्चा अपनी मम्मा के गले लगकर सो जाता है। दूसरी तरफ चिड़िया चील को ढूंढते ढूंढते थक जाती है और वो दोनों एक दरख्त पर बैठ जाते हैं। चिड़िया को नींद आ जाती है और बच्चा उसे देखते रहता है। जब आधी रात को चिड़िया की आंख खुलती है तो वो बच्चे से कहती है, क्या हुआ बच्चे, नींद नहीं आ रही क्या? नहीं मम्मा, मैं देख रहा हूँ कि मेरी मम्मा कितनी सुंदर है। फिर चिड़िया बच्चे को गले लगा लेती है। कई दिन गुजर जाते हैं। चिड़िया चील को हर जगह ढूंढती है। अब तो उस बच्चे ने भी उड़ना सीख लिया और ऐसा ऐसा दोनों में प्यार बढ़ता गया। अब तो चिड़िया को चील के बच्चे से अपने बच्चे की खुशबू आती थी। वो एक लम्हे के लिए भी चील के बच्चे को अपने से दूर नहीं करती थी। दूसरी तरफ चील मम्मा भी चिड़िया के बच्चे को माँ का प्यार देती थी और उसके लिए मरने के लिए भी तैयार थी। कुछ दिन गुजर जाते हैं। चील चिड़िया के बच्चे को खुले जंगल में ले आती है। फिर चील की नज़र सामने आती हुई चिड़िया पर पड़ती है। वो चिड़िया को देखकर एक दरख्त पर बैठ जाती है। चिड़िया भी वहाँ आ जाती है। मैंने आपको बहुत ढूंढा, ये सब कैसे हो गया? किसने किया ये सब हमारे साथ? हमारे अंडे जरूर उस बुरी कौवी ने बदले होंगे जिससे उस नदी पर लड़ाई हुई थी हमारी। चील अपने बच्चे को गले लगा लेती है और चिड़िया अपने बच्चे को गले लगा लेती है, मगर दोनों बच्चे रोने लग जाते हैं। मुझे अपनी मम्मा के पास जाना है, मुझे छोड़ दो, मुझे अपनी मम्मा के पास जाना है। और वो दोनों बच्चे फिर से अपनी अपनी मम्मा के पास चले जाते हैं और उनके गले लग जाते हैं। चिड़िया बहन, अब इन बच्चों के बिना हम भी नहीं रह सकती और ना ही ये बच्चे हमारे बिना, क्योंकि ये हमें ही अपनी माएँ समझते हैं। तो फिर क्यों ना हम पहले की तरह एक ही पेड़ पर दो घोंसले बना लें और एक साथ रहें। ये सुनकर चील बहुत खुश होती है। ऐसे वो चिड़िया और चील एक ही पेड़ पर रहने लगती हैं। लेकिन चिड़िया के घोंसले में चील का बच्चा था और चील के घोंसले में चिड़िया का बच्चा था। इसे कहते हैं सच्चा प्यार, एक माँ का प्यार। प्यारे दोस्तों, रंग, नस्ल, जाति से प्यार नहीं बढ़ता, बल्कि रिश्ते बनते ही प्यार से हैं। जहाँ सच्चा प्यार हो वहाँ रिश्ते बन ही जाते हैं।